Not going to happen. अरे पना भी तो करती है। अब इसमें इसकी गलती भी है करता मैं नहीं कि चाहता अचानक ले आया है ये। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। परवरिश एपिसोड नंबर 2। मजा ले रहा पूरा। क्या विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपको अब्बू नीचे बुला रहे हैं। अगर आपने शावर ले लिया हो तो प्लीज नीचे आ जाइएगा। आ रहा हूं। तंग क्यों कर रहा है ये? उसको गलत बोला था ना। कर तो तब भी रहा था जब एक गाड़ी में आ रहा था, इसका मजाक उड़ा रहा था, इसको मिमिक कर रहा था। मैं तो मसले का हल निकाल रही थी। मैं कौन सा कह रही थी कि समीर वहां सारी जिंदगी सोएगा ड्राइंग रूम में। भाई 2-4 दिनों की तो बात थी। वली भी आदि हो जाता, फिर उसको दोनों को बैठ के समझा देते। कि पना से जब मैंने जिक्र किया वो तो ऐसे बच्चों की तरह मुकाबले पर उतर आए। ऐसी बात नहीं है, मतलब अब भाई देखो ना, ड्राइंग रूम में भी तो नहीं कोई रह सकता ना। हाँ तो मैं कब कह रही थी कि सारी अरे आओ बेटा, हम तो समझ रहे कि तुम आराम कर रहे हो। बेटा आओ। आराम ही आराम है अब्बा, हम कब से कुछ पैदल आए हैं। ये आप लोगों के लिए। अरे भाई ये क्यों तुम ले आते हो इतनी चीजें? अभी तो तुमने इतनी सारी चीजें भेजी थी, इतना महंगा फोन, और क्या जरूरत थी इसकी? और फिर तुमने अपना कारोबार भी बेच दिया है, तो पैसे जरा सोच समझ के खर्चा करो। अरे अब्बा वो इतना भी क्या गुजरा नहीं के ये चीज, और ये तो अपनी खुशी से सब कुछ लेकर आई है। अच्छा आप लोग सॉरी आगे बातें करें, मैं आनिया को देख के आती। हाँ बेटा हाँ, जरूर। वही से सब एग्जॉस्ट है ना, थके हुए हैं बहुत ज्यादा। सब इसलिए वो रिएक्शन निकला था। 7 बिल्कुल ठीक है। लाख। आप कुछ पूछ रहे थे? अब भाई मैं पूछ रहा था कि तुम वहां पे इतने अच्छे तरीके से सेटल हो गए थे, सब कुछ ठीक था, फिर तुमने यहाँ आने का फैसला किया, जिससे तुम्हारी फैमिली भी कुछ लगता है डिस्टर्ब है। तो क्या तुम्हारा कारोबार वगैरह सब सही है? अरे बिल्कुल ठीक है अब्बा, बेहतरीन है, नथिंग टू वरी अबाउट। मैं तो बल्कि ये सोच रहा था कि मैंने अच्छे वक्त में आईटी का काम शुरू कर लिया। इतना मैंने जॉब से नहीं कमाया जो मैं पिछले 5 सालों में आईटी से कमा बैठा हूँ। और सच्ची बात है, अच्छी ऑफर आ रही थी उस कारोबार की, तो मैंने सोचा कि क्या मज़ीद टाइम वेस्ट करना है, बेचो। फिर मैंने वो सारी का सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली सिक्योर हैं हम लोग, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेटा वहाँ की आसाइश और लाइफस्टाइल छोड़ के तुम यहाँ। अरे अम्मा, लाइफस्टाइल ही तो मसला बनता चला जा रहा था हमारे लिए। क्यों? क्या मतलब? अब पहले की बात कुछ और थी, अब बड़े अजीब से मसाइल हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने स्कूल लेवल पे पढ़ानी शुरू कर दी हैं बच्चियों को, और फिर ये LGBT और जेंडर का डिफरेंस ख़त्म कर दिया। अब आप ही बताएं, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं सब पे मर्द और ख़वातीन एक ही वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो भी एक, मैंने सोचा कि मेरी बच्ची के लिए माहौल तो ये तो यहाँ भी बिल्कुल ही अजीब सा होता चला जा रहा है। सो यहाँ से निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये अपना वली, मैं चाह रहा था कि ये मेडिसिन करे और ये म्यूज़िक पढ़ना चाह रहा है। अब इसमें कोई फ्यूचर है भला? आप ही बताइए। हाँ बेटा ये सब ठीक नहीं है वहाँ के हालात। नहीं, पर लोग अब पढ़ रहे हैं। अब पढ़ रहे हैं लेकिन फ्यूचर तो कोई नहीं है ना। और फिर सबसे बड़ी बात ये,
जो कुछ भी है, मुझे ये गोर के साथ दोस्तियाँ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। सारी सारी रात बैठ के टाइम वेस्ट करना, गेमें खेलते रहना। भाई अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। अच्छे बुरे लोगों की बात नहीं है अब्बा, सोबत का बड़ा फर्क पड़ता है। ड्रग्स बहुत आम हो गई हैं, बहुत आम हो गई है वहाँ पे। सो गोरे, आपको पता है वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं भाई तुम्हारी जिंदगी है, जैसे मर्जी गुजारो। हम लोगों में जरा डिफरेंट है, तो मैंने कहा कि इसको भी निकाल लो वहाँ से। ये अपनी देख लीजिए आप, अमल और समीर को, कितने मुहज़्ज़म हैं, बड़े छोटे की तमीज़ है उनको, दीन का पता है, दुनिया का पता है। तो मैंने सोचा कि ये भी वापस आ जाएं, इनके साथ टाइम गुजरेगा, वक्त के साथ बेहतरीन हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ये सही है देखो, लेकिन अमल ने अब डॉक्टरी करना चाहती है, लेकिन वो इसलिए कर रही है कि उसको शौक था। वाकई मेरे ख्याल में तो तुम नहीं वली को मजबूर कर सकते, अगर उसको मेडिसिन में दिलचस्पी नहीं है। अब्बा बात दिलचस्पी की नहीं है, वो करना चाहता है, लेकिन सोबत नहीं है वैसी, कंपनी वैसी नहीं है, गोरे हैं बस वहाँ पे। वो उसका माइंड जो है ना अब्बा, वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एकदम फोकस ही नहीं कर पाता चीज़ों को। चलो सही है, मतलब इंशाल्लाह जो तुमने फैसला किया है वो भी सब ठीक हो जाएगा। और वो हाँ हाँ इंशाल्लाह, आप फिक्र मत करें, लोग यकीन खाना करें कि सब शुगर अभी खाना चाह रहे हैं, खा ली। मुझे सब कुछ होना है। इस वजह से क्या फर्क पड़ता है अब्बा? ले लें। देखा, ये है मेरा बेटा। पना रियली एक्सीलेंट फूड, आई मस्ट से एक्सीलेंट, बहुत मजा आया। थैंक यू भाई, प्लीज और लीजिए ना आप। हाँ हाँ मनोहर, मैं कुछ और तुम्हारा कबाब। आई एम गुड गुड। अरे आनिया बेटा, सिर्फ दाल खा रही है चम्मच से, मैं तुम्हें सालन डाल देती और नहीं खाएगी वो, आई मीन नहीं खा सकती। हूँ। क्यों, उसको पसंद नहीं है? नहीं पसंद तो है वो, शी इज अ वेजिटेरियन। क्या है? वेजिटेरियन अम्मी, मतलब सिर्फ सब्जी खाते। वो अम्मा थोड़ा सा मैदे का इशू है, डॉक्टर ने ना वो सख्त ग़िज़ा से मना किया है, इसलिए परहेज करिए, और ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा इस तरह तो इसको ग़िज़ाइयत कहाँ से मिलेगी, इसकी तो हड्डियाँ गल जाएंगी। तुम दूध पीती हो? अंडा? तो जिंदा कैसे हो? क्या बदतमीजी है। आई थिंक ये कभी किसी वेजिटेरियन से मिला ही नहीं होगा। गूगल करके देख लो, पता लग जाएगा। सॉरी अब्बा, मैं पूछ रहा था, सॉरी। मैं और क्या बना सकती हूँ इसके लिए? कोई अगर सब्जी रखी हुई हो तो। सब अम्मी सब्जी तो कल बनाई थी। कोई बात नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, अम्मा हमें 5-5 दिन का पुराना भी खिला देती हूँ। बात कर रहा हूँ। मैं फिर फ्रिज से निकाल के गर्म कर देती हूँ। के ले आओ, और तुम भी आ जाओ ना प्लीज पना। बस मैं अब आती हूँ, आप लोग खाएं ना। लाभी मुझे कबाब। Wow. Not available in this region. Great. क्या सोच के, क्या समझ के आप लोग हमें पाकिस्तान लेके आए हैं? What makes you believe कि हम लोग यहाँ रह सकते हैं? मुझे नहीं लगता है बेटा, तुम्हारे अब्बा को लगता है। आई हैव नेवर लाइक्ड लिविंग हियर। इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद है, कोई लॉ ऑर्डर नहीं, करप्शन है, कोई फ्यूचर नहीं है। बट तुम्हारे अब्बा को लगता है कि यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं वो वेस्ट के मुकाबले में ज़्यादा हमारे लिए अच्छे हैं। सो हियर वी आर। क्यों आप फिर उनकी हर बात आंखें बंद करके मान लेती हैं? I love him. Of course. I heard that. तमीज़ से रहो। क्या, like, what are the odds you think here? What are the odds of us getting stuck here? नहीं फंसेंगे बेटा, मैं जानती हूँ ना तुम्हारे अब्बा को। उनको दूर दूर बैठे हुए फैमिली बहुत अच्छी लग रही थी, सारा कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा आइडियलिस्टिक लग रहा था। लेकिन जब यहाँ आके रहेंगे थोड़ी देर, उन्हें खुद ही एहसास हो जाएगा। मैं भी यहाँ पे रह के गुजारा कर चुकी हूँ। आई नो ही वोंट लास्ट ईदर, डोंट वरी।